जय श्री सीताराम। 29 मार्च के बाद शनि साढ़े साती लग जाएगी या फिर चली जाएगी। बहुत सारे मीम्स आपने देखे हैं, मकर राशि वालों को शनि साढ़े साती जा रही है तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। और कुछ मीम्स में, कुछ पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि मेष राशि वालों को शनि साढ़े साती लग रही है तो बड़े दुखी है, बड़े परेशान है और सब कुछ बिगड़ जाएगा, इस प्रकार से शो किया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी हाल फिलहाल में 29 मार्च से या उसके बाद से कुंभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को और मेष राशि यानी एक्वेरियस, पाइसिस और एरिस को शनि सरस्वती चल रही होगी। हालांकि अभी 29 मार्च के पहले भी कुंभ राशि वालों को शनि सरस्वती चल रही है, जिनका आखिरी फेज अब शुरू हो जाएगा 29 मार्च से, और मीन राशि वालों के लिए मध्य फेज शुरू हो जाएगा। अब ऐसा है कि देखो, हमेशा ही 3 राशियों पर शनि सरस्वती रहती ही रहती है भाई। कभी भी 3 राशियों से शनि सरस्वती जाती नहीं है। अब ऐसा होता है कि एक नई राशि हर 2.5 साल में ऐड हो जाती है। तो अब जैसे मेष ऐड हो रहा है तो मीन, कुंभ, मीन, मेष, ये 3 राशियां हो गई। पहले मकर थी, अब मकर वहां से हट गई। पहले मकर भी थी, मकर, कुंभ, मीन थी, ये 3 राशियां थी। अब मेष आ रही है तो मेष तीसरी राशि हो गई, मकर राशि हट गई। तो ऐसे और 2.5 साल बाद जो है और दूसरी राशि आ जाएगी और दूसरी राशि आ जाएगी। तो भाई ये क्रम तो हमेशा चलता रहता है और हर किसी को शनि सरस्वती आ जाती है अपने जीवन काल में। अब देखो, ऐसा है कि शनि सरस्वती का मतलब हमेशा नेगेटिव होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कई बार वीडियोस के माध्यम से ये समझाया है, सिखाया है कि शनि साढ़े साती में कई सारे लोगों ने बहुत उन्नति की है। मैंने बड़े बड़े नाम दिए हैं, हालांकि मेरे पास हर आए दिन ऐसे लोग कंसल्टेशन लेते हैं जो शनि साढ़े साती में उन्नति कर रहे हैं या जिन्होंने की है। लेकिन मैं उनके नाम लूंगा तो आप उनको पहचानोगे नहीं। लेकिन मैं जब नाम लूंगा, इंदिरा गांधी शनि साढ़े साती में प्रधानमंत्री बनी, तो आप पहचान जाओगे। जवाहरलाल नेहरू शनि साढ़े साती में प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई शनि साढ़े साती में प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश के सर्वोच्च पद है ये। तो जब इस पद पर कोई व्यक्ति बैठ रहा है शनि साढ़े साती में, तो इसका सीधा सा मतलब तो ये समझो कि शनि साढ़े साती खराब करने वाली होती है, ऐसा तो नहीं है। अब आप ये बोलोगे उनकी कुंडली तो अलग होती, हाँ ठीक है, उनकी कुंडली अलग है, लेकिन सिर्फ शनि साढ़े साती खराब करने वाली रहती तो उनको तो प्रधानमंत्री नहीं बनना था। तो शनि साढ़े साती तो खराब करने वाली नहीं रहती, मतलब कहने का ये कि और भी चीजें फिर उसमें काम करती है ना। तो सिर्फ शनि साढ़े साती से डरने की बात नहीं है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि शनि सरस्वती देखो एक चीज तो जरूर देती है, ये बात मैं मानूंगा। वो क्या है? वो है टेंशन, वो है तनाव, वो है दबाव, वो है प्रेशर और कई बार स्किन डिसीज। देखो स्किन डिसीज क्या होता है कि जब चिंता, तनाव, एंजाइटी आपको लगी रहती है ना, तो पेट भी कई बार गड़बड़ होता है, सिर भी दुखता है और फोड़े फुंसी जो है कई बार उग आते हैं या एलर्जी कई बार हो जाती है। तो ये शनि सरस्वती में अक्सर देखा गया। सर्दी के रोग, सर्दी भी कई बार जल्दी से हो जाती है, विशेष तौर पर जो बच्चे होते हैं उनको, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उनको। तो हाँ, इस बात का ध्यान देना चाहिए शनि सरस्वती में, चाहे आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो। लेकिन फिर भी ऐसा कि भाई बर्बाद ही हो जाएंगे और सब खत्म ही हो जाएगा, खराब ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक मनोज वाजपेयी का एक वीडियो बड़ा फैल रहा है, उसमें वो बियर बाइसेप्स करके एक है, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो मनोज वाजपेयी कह रहे हैं कि जब मुझे शनि सरस्वती लगी थी तब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उतने समय के लिए बिल्कुल मैं गुम हो गया था, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल खराब रहता था, मेरे पास काम नहीं था। तो उस वीडियो को देख करके डरिए मत। मैंने मनोज वाजपेयी की कुंडली कभी देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूं कि उनकी कुंडली में कुछ ऐसी उस समय दशा भी चल रही होगी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का चल रहा होगा। हो सकता है कि उनके लग्नेश शनि हो वो, या हो सकता है कि अष्टम भाव या छठे भाव या 12वें भाव से रिलेटेड कुछ चीज और अलग चल रही हो। मैंने कुंडली नहीं देखी, इंटरनेट में मैंने कोशिश की, लेकिन उनका एग्जैक्ट बर्थ टाइम है नहीं और ना मेरी कभी मनोज वाजपेयी से बात हुई है। तो मैं दूसरी जितनी कुंडलियां देखी है, मैं आपको इस बात को लेकर के आश्वस्त करता हूं कि इंसान बर्बाद हो जाता है शनि साढ़े साती में, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें उसमें मायने रखती है। मेष राशि वालों को शनि साढ़े साती लग रही है तो डरना नहीं है। शुरुआत में चिंता, तनाव, एंजाइटी हो सकती है, वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य सा नियम है शनि साढ़े साती का। इसमें आपको क्या करना चाहिए मैं उपाय बता रहा हूं। चाहे मेष राशि हो, चाहे मीन हो, चाहे कुंभ हो, आप तीनों के लिए मैं बता रहा हूं ये बात कि आपको हर शनिवार की शाम में शनि मंदिर जाने की आदत डाल लेना चाहिए। अब आप कहेंगे हमारे आसपास यदि शनि मंदिर ना हो तो
देखो 5-10 किलोमीटर के दायरे में है शनि मंदिर है ना, तो जरूर जाओ, आलसी मत करो, बहानेबाजी मत करो, जरूर जाओ। लेकिन आप बोले नहीं 5-10 किलोमीटर के दायरे में हमारे यहाँ शनि मंदिर नहीं है, हम नहीं जा सकते, तो फिर जैसे विदेश में भी कई लोग रहते हैं, तो फिर इसके लिए हर शनिवार को शाम में शनि चालीसा का पाठ आप जरूर करो। हो सके तो रोज शाम के समय ना शनि चालीसा का पाठ जरूर करिए। साथ ही साथ तेल तली हुई चीजों का शनिवार के दिन परहेज करो, मतलब तेल घी बटर चिक्कट जो चीजें होती है ना, अपने चेहरे पर भी लगाते हैं या शरीर पर लगाते हैं, ग्लिसरीन वगैरह, ये सब लगाना, ये सब खाना पीना शनिवार के दिन पूरी तरह से छोड़ दीजिए। और जो लोग मंदिर जा रहे हैं उनसे मैं ये बात जरूर कहूंगा कि तिल को, काले तिल को इतना इतना सा या मुट्ठी भर जो है काला तिल लीजिए, उसको एक सूती कपड़े में जो है वो डालिए, उस सूती कपड़े की पोटली बना लीजिए, है ना, अच्छे से पोटली बना लीजिए, और उस 2-3 सूती कपड़ा लीजिए, थोड़ा सा मोटा उसको कर लीजिए, और उसके बाद में उसे जो है उसको सरसों के तेल में डुबो लीजिए। अब आपने पूरा डुबो लिया, पूरा भीग गया, वो भीगने के बाद में जहां आपको बंधा हुआ स्थान दिख रहा है उधर की तरफ जो है माचिस की तीली से अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए, मतलब उसको अपने को जलाना है। हाँ, ये बात समझिए। आज अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अब इसको कहाँ करना है, तो आप एक मिट्टी का एक बड़ा सा पात्र ले सकते हैं और उसमें ये चीज कर सकते हैं। मंदिर, शनि मंदिर जाकर के करें तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे कहें कि नहीं इसकी तो बहुत ज्यादा लो उठेगी और शनि मंदिर आप नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं है। आप कहीं सुनसान में या फिर कहीं पीपल का पेड़ है ना, तो वहां पर दूर तरफ, एकदम पीपल के पेड़ से करीब मत रखना, दूर रखना, तो थोड़ा सा दूर तरफ आप इसको प्रज्वलित कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि सरसों के तेल का दिया भी आप लगा सकते हैं। यदि ये आपके लिए ज्यादा कठिन हो रहा है तो सरसों के तेल का दिया लगाएं हर शनिवार की शाम में। नारियल भेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें शनि महाराज को। यदि आप ये लगातार करते हैं, हर शनिवार की शाम में करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ एक शनिदेव का मंत्र है, बीज मंत्र है। यदि शनि सरस्वती ज्यादा ही टेंशन तनाव दे रही है तो ओम शं शनैश्चराय नमः, यह मंत्र का जाप भी, एक माला का जाप आप हर शाम के समय डेली इवनिंग में कर लीजिए। शनि महाराज बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे। हाँ, तो शनि सरस्वती से इतना मत डरिए, बिल्कुल अपना ध्यान रखिए अपने अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति। लेकिन इसमें केवल शनि सरस्वती सब काम करेगी ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कुंडलियां होती हैं, दशाएं, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशाएं होते हैं, दूसरे नक्षत्र होते हैं, दूसरे ग्रहों के भी अलग अलग गोचर होते हैं। तो बहुत सारी बातें, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, इतना परेशान मत होइए, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।